हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में नए कानूनों के संबंध में कुछ पॉइंट्स में मैं आपको जानकारी देने वाला हूं कि अभी क्या क्या बदलाव हुए हैं और फिर आप खुद निश्चित कीजिएगा कि इन बदलावों से आपको क्या क्या फायदे मिलेंगे और आपके जो सुझाव हो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, ध्यान से वीडियो देखना, बिना इधर उधर की बात किए सीधा पॉइंट पे आते हैं। पहला पॉइंट, अब नए कानूनों के अंतर्गत मुकदमा खत्म होने के 45 दिन के अंदर अंदर फैसला सुनाना अनिवार्य होगा, यानी टाइम लिमिट फिक्स कर दी गई इसकी। दूसरा पॉइंट, पहली सुनवाई के 60 दिन के अंदर चार्जेस फ्रेम करने अनिवार्य होंगे। अभी ऐसे हमारे पास खुद के बहुत सारे मामले चल रहे हैं जहां पे 2-2 साल हो चुके हैं, अब तक चार्जेस फ्रेम नहीं हुए। इसी वजह से मुकदमे इतने लंबे लंबे चलते हैं। अब समय सीमा निर्धारित कर दी गई कि पहली तारीख के 60 दिन के अंदर अंदर चार्जेस फ्रेम करने आवश्यक है। तीसरा पॉइंट, राजद्रोह को हटाकर राजद्रोह की जगह देशद्रोह को परिभाषित किया गया है, देशद्रोह को लाया गया है। चौथा पॉइंट, अभी सभी जब्ती और तलाशी के जो भी मामले होंगे इनमें वीडियोग्राफी करना पुलिस के लिए अनिवार्य होगा। पांचवा पॉइंट, किसी नाबालिग बच्चे के साथ सामूहिक दुष्कर्म के मामले में मृत्युदंड या फिर आजीवन कारावास का प्रावधान किया गया है। पॉइंट नंबर 6, अभी तक जो 376 के मामले दर्ज होते थे उनके अंदर वो वाले मामले भी आते थे जहां लड़की कहती थी कि मेरे को शादी का झांसा दे करके मेरे साथ दुष्कर्म किया। लेकिन दोस्तों, अब इसके लिए एक अलग से धारा बना दी गई, एक अलग से कानून बना दिया गया कि यदि कोई व्यक्ति शादी का झूठा वादा करके संबंध बना लेता है तो यह अलग से एक जघन्य अपराध माना जाएगा। इसको अलग धारा दे करके इसको वहां पर अपराध बनाया गया है। सातवां पॉइंट यह है कि अब आपको पुलिस स्टेशन जाने की जरूरत नहीं है। यदि आपको अपनी शिकायत दर्ज करानी है तो आप इलेक्ट्रॉनिक मीडियम्स के थ्रू भी अपनी शिकायत पुलिस को दर्ज कर सकते हैं और पुलिस उस पर त्वरित कार्रवाई करेगी। पॉइंट नंबर 8, जीरो एफआईआर के संबंध में, यदि आपको नहीं पता कि आपके मामले में कहां पर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, आपको जानकारी नहीं है, तो आप किसी भी थाने में जाके वहां पे जीरो एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। इसके लिए प्रॉपर कानून बना दिया गया है और वो पर्टिकुलर थाना जो है उस एफआईआर को फिर संबंधित थाने को ट्रांसफर करेगा। जो पीड़ित है यानी जो कंप्लेनेंट है उसको 90 दिन के अंदर अंदर अपने द्वारा दी गई शिकायत पर पुलिस के द्वारा जो इन्वेस्टिगेशन है उसकी प्रोग्रेस की नियमित रूप से जानकारी पाने का अधिकार होगा। पॉइंट नंबर 10, यदि महिलाओं और बच्चों के साथ किसी प्रकार का कोई अपराध घटित हो जाता है तो उन्हें चाहे वो किसी भी अस्पताल में जाएं वहां पर निःशुल्क इलाज मिलेगा। पॉइंट नंबर 11, आरोपी और पीड़ित दोनों को ही 14 दिन के अंदर अंदर एफआईआर, पुलिस रिपोर्ट, चार्जशीट, स्टेटमेंट और अदर डॉक्यूमेंट्स पाने का अधिकार होगा। पॉइंट नंबर 12, जो कोर्ट है वो मामले को रोकने के लिए मैक्सिमम 2 एडजॉर्नमेंट ही स्वीकार कर सकती है, इससे ज्यादा एडजॉर्न मामले को नहीं किया जाएगा। तो डेफिनेटली अभी क्या होता है, एडजॉर्नमेंट पे एडजॉर्नमेंट, एडजॉर्नमेंट पे एडजॉर्नमेंट, मामला लंबा खिंचता जाता है। अभी मैक्सिमम 2 ही एडजॉर्नमेंट अलाउ है। पॉइंट नंबर 13, अभी सभी स्टेट गवर्नमेंट के लिए गवाह सुरक्षा योजना लागू करना अनिवार्य है। आपने मूवीज में देखा होगा और ये असली में भी होता है। जब एक कोई गवाह किसी बड़े मामले के अंतर्गत, हत्या के मामले में, डकैती के मामले में गवाही देने आता है और आरोपियों को पता होता है कि ये गवाह है तो उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, उसके पीछे गुंडे लगा दिए जाते हैं, कई बार उसको मरवा दिया जाता है। तो इस वजह से गवाह सुरक्षा योजना को अनिवार्य किया गया है, यानी कि गवाहों की सुरक्षा को भी अब सुनिश्चित किया जाएगा। तो दोस्तों, कई सारे वो पॉइंट हैं जो कि बदले हैं और हमें ऐसा लगता है कि अगर इन सब चीजों का प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन हुआ तो डेफिनेटली व्यवस्था में सुधार आएगा। इसलिए अभी एकदम से नेगेटिव मत हो, थोड़ा वेट करो, 2-4-5 महीने देखते हैं कि क्या स्थिति बन रही है। उसके बाद कोई फाइनल वर्डिक्ट, कोई हमारी फाइनल ओपिनियन इस पे दी जा सकती है कि एक्चुअल में ये क्या इसमें पॉजिटिव है, क्या नेगेटिव है। अभी तो जस्ट शुरुआत है, ट्रायल है, देखते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।